तो वेलकम गाइस, चलिए हम रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है ख़ास टॉपिक पर कि 1111 पोर्टल जो आ रहा है, ठीक है। तो उस पर हम लोग रीडिंग करेंगे, क्या है, कैसा है आपके लिए, किस तरह से रहेगा। आपको अपने बारे में चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं आपका 1111 पोर्टल। मतलब इसका मतलब ये होता है, जो लोग नहीं जानते हैं तो अच्छा, सबसे पहले बोल दूँ कि पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, ठीक है। और अगर आपको मेरे चैनल पर और भी अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस हैं, जाकर आप देखिए, रीडिंग सुनिए और जो गाइडेंस होगी फॉलो कीजिए, आपके साथ वर्क करेगी। और आपको जो देखना सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वो दे देगी, ठीक है। क्योंकि आप इस चैनल तक आए हैं तो इसका मतलब ही है कि आपकी उस स्थिति पर हैं जो आपको मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरा यहाँ पर आता है कि जो 1111 पोर्टल है उसमें क्या खास है, क्यों है, किस तरह से ये क्या होता है। जो जानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनको बता देते हैं कि ये एक ब्रह्मांडीय प्रवेश द्वार होता है। मतलब जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांड से हमको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। चाहे स्पिरिचुअलिटी, कॉस्मिक एनर्जी बोल दीजिए, स्पिरिचुअलिटी बोल दीजिए, या फिर हमारे अंदर कुछ चेंज और परिवर्तन आते हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, एक इनर लेवल पर, बाहर नहीं, बाहरी दुनिया पर नहीं, इनर लेवल पर। तो वो ये वक्त रहता है, वो ये टाइम रहता है जिसको हम लोग, जैसे 11 नवंबर, ठीक है, तो 11 तो हुआ, लेकिन नवंबर मंथ भी आ गया तो 1111 पोर्टल भी बोल देते हैं। और हम लोग अपने हिंदी उसमें बोलते हैं कि ब्रह्मांडीय प्रवेश द्वार, ठीक है। ब्रह्मांड का में प्रवेश करने का एक द्वार होता है। यहाँ पर अपनी इच्छाएं, अपनी विशेष, अपनी ऐसी क्षमताओं को इंसान पूरा करता है, बढ़ाता है, विश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, इंटेंशन डालता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, तो वक्त अच्छा रहता है। वैसे भी पूजा पाठ इंसान क्यों करता है, इसीलिए करता है ना, कि कहीं उसकी इच्छाएं हो जाए, उसकी ज़िंदगी अच्छी चले, ईश्वर से वो जुड़े, ईश्वर उसके रास्ते में, उसके परिवार में, परिवार के सदस्यों के जीवन में कुछ अच्छा करे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। हमारे यहाँ वैसे भी पूजा या आध्यात्मिक तौर पर जुड़ने का एक सोच जो रहती है, हमारी जो इंटेंशन रहती है वो वही रहती, विश हमारी वही रहती, इच्छा हमारी वही, डिज़ायर हम उतने ही रहते हैं जितना 3D में रहते हैं, लेकिन अंदर से अपने लिए ऊपर वाले से कुछ मांग रहे होते। तो टोटल ले दे करके कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, वही चीज़ है हमारा। आप इंग्लिश में बोलें, आप हिंदी में बोलें, आप आध्यात्मिक तौर पर इसको कुछ भी समझें, ठीक है। तो चलिए, ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए आएंगी, जिसमें आपके लिए बताया जाएगा कि ठीक है, किस तरीके से क्या क्या आपकी लाइफ में है या होना है, ठीक। और भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें मिल सकती हैं। ओहो हो, चलिए, अगर ये है तो हम ज़रूर लेंगे, इनको आना ही है। देखिए, एक साथ इतने सारे कार्ड्स हैं, जबकि शफल क्या हुआ, पहले ही रखा हुआ था। मुझे लगता है ये 2 कार्ड्स हैं, क्या ठीक लग रहा है मुझे। यस, ओ देखा देखा, गेट आ गया। ओके, इसीलिए 2 एक साथ है, आना ही है, आना ही था, ठीक है। तो और क्या है, देख लेते हैं। इलेवन पोर्टल, चलिए ये देखिए,
तो गाइस थोड़ा सा इसको और हम लोग अपने उससे देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, कनेक्ट विद गाया। हाँ, एनर्जी आप लोगों की इसमें आ रही है। ओहो हो, चलो लिसनिंग टू विजडम। और क्या है ये वाला, प्रोग्रेस एंड विशेस देखा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग हम आपको मिलेगी इसमें, ठीक है, इस रीडिंग में। तो जो 1111 पोर्टल है वो बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है, ठीक है। कि ये जो चीज़ें रहेंगी ना अभी आपकी 11 तारीख, और ये थोड़ा आसपास का भी समय आता है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन स्पेशली उसी दिन होगा। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती हैं ये आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक से। इससे कनेक्ट होने वाले लोग ही जानते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी का, अगर आप इससे जुड़ते हो, आप इसका यूज़ करते हो, आप इसको पावरफुली अपने अंदर लेना चाहते हो, तो आपकी आने वाली जो टाइम रहता है या इच्छाएं रहती हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं, या फिर बोला जाए कि आपके अंदर एक नई जागृति आती है, नई इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, या मन में जो डिज़ायर, जो बहुत सारी चीज़ें रहती ना, जैसा कि आप ये भी चाहते हो वो काम भी चाहते हो। दूसरा ये है कि ये राहु को जैसे होता है ना कि 1111 411 आ रहा है, तो इसको टोटल करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 जो होता है वो अगर देखोगे चार्ट में तो आपको क्या बता देता है, राहु को बता देता है। और राहु जो रहता है वो इच्छाओं से भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ना वो आपकी इच्छाएं हैं, ये देख रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ये जो आपकी इच्छाएं साल भर से बोल लो चली आ रही हैं, कुछ महीनों से चली आ रही है, या कुछ हफ्तों से चली आ रही है, कुछ दिन से ये हो रहा है, या कुछ घंटों से आपके अंदर चल रहा है, तो ये बहुत सारे लोगों की यहाँ पर खिचड़ी पड़ी हुई है। इसको पकाते हैं, इसको देखते, इसके अंदर जाते हम लोग, क्या क्या हम लोग को मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक हाँ, ये एक बात है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे पर इन चीज़ों को लेकर के चलता है, समझता है, इसका अर्थ समझता है, इसकी उपयोगिता को समझता है, जो इससे कनेक्ट करता है, इससे जुड़ने की कोशिश करता है और इसका उपयोग करता है, उन्हीं के साथ ये चीज़ें होंगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, नहीं आता है तो आपको अपने आप को कनेक्ट करना है अपनी कोई इच्छा को पूरा करने के लिए, मन की बात को पूरा करने के लिए, ये कुछ नहीं तो अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए। उस रास्ते में अगर कहीं आप अटके पड़े हैं, आपको लगता है स्पिरिचुअली आप कहीं नहीं जा पा रहे, नहीं, भटक रहे हैं, रुक गए हैं, रास्ता समझ में नहीं आ रहा, तो ये टाइम बहुत अच्छा है जब आप इस गेट में आप प्रवेश कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपको चीज़ें मिलेंगी, 101% मिलेगी। इस चीज़ को याद रखना, आपकी एनर्जी है अलग लेवल की रहती है, आपकी और दिनों से हट करके जो आपको मिलता है, जो कहते हैं ना यूनिवर्स आपको जो देता है, जो एनर्जी देता है, जो ऊर्जा देता है, वो अलग ही रहती है, ठीक है। अब लेना ना लेना आपका काम है, लेकिन इसमें आपको ऊपर वाला देता है, ये सब मिलेगा, ठीक है। जिससे जैसे रेजोनेट करता है आप देख लीजिएगा, और ये सभी के लिए भी राशि बेस्ड पर ना देखें, राशियों के आधार पर ना देखें, अगर लगता है तो भी देखें, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैंने जैसे बताया कि ये बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में तो नंबर 4 नंबर 11 का तो बहुत ही महत्व रहता, बहुत ही महत्व रहता है, ठीक है। तो अब ये जो रहता है वो क्या करता है, ये 1111 जो रहेगा आपकी गुड लक को लाएगा, गुड लक को लाएगा, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ में हो, आपकी फैमिली लाइफ में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, चाहे वो आपने कोई स्ट्रेटजी कुछ तो आपने करके रखा, सोच के रखा है, कुछ वर्क किया है, कुछ सोच समझ करके आपने अपने काम को किया है, तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है कि उसमें भी आपको
एक अवेयरनेस मिलेगी, आपको अवेयरनेस मिलेगी और आपको उस रास्ते में एक कदम आगे जाओगे। यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका हो सकता है लंबे समय से आपने धैर्य बना के रखा है कि कभी तो टाइम आएगा, कभी तो अच्छा होगा, कभी तो किसी तरीके से हमको कोई रास्ता मिलेगा, या हमको कोई ऐसी हमारी मनोकामना या इच्छा पूरी होगी, या जो आप चाहते थे वो चीज़ें अटक रही हैं, कहीं फिसल रहा है हाथ से, पर क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पेशेंस का जो टाइम था ना, ये देखिए घड़ी, वो टाइम आ गया है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वो टाइम आ गया है आपका, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा सा मतलब वृश्चिक राशि में जैसे तीव्र परिवर्तन होगा, कुछ आपको ऐसे संकेत मिलेंगे, कुछ आपके दिव्य विचार बढ़ेंगे, मतलब देवी देवताओं से आपका कनेक्शन एकदम से जुड़ जाएगा, या आपके अंदर ऐसी सोच आएगी, चलो आज मंदिर हो करके आते हैं, चलो आज पूजा कर लेते हैं, चलो आज कुछ नहीं तो मंदिर में के भजन भक्ति भाव, इस तरीके का आपको लगेगा, भजन सुन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मन करेगा, अपने आप ही जाएगा, अपने आप ही बार बार ध्यान जाएगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि ये टाइम जो है, आप अपना पूरा टाइम, अगर मैं देखूं तो किसी ऐसे काम को करने के लिए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, और पैशनेट तो थे, पैशन तो था, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं आपको कोई गुड लीडर नहीं मिल रहा है, कोई लीड करने वाला नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा आपको कहते ना, अपने अंदर, आपके अंदर एक लीडर तो होता है, ठीक है, आप बोर्न लीडर होते हैं जन्म से ही, आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ठीक है। और लोग तो आते तो सीखते हैं, उसके बाद लीडर बनते हैं, लेकिन आप क्या होते, जन्म से रहते, आपको कोई सिखाता नहीं है, आपको अंदर से पता होती सारी स्ट्रेटजीज और लीड करने की, करवाने की, किस तरीके से चलना है, चलाना है। आप अपने आप में ही एक अलग सोच को लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है। पर विज़न आपका कहीं ऐसा होता है कि रास्ता नहीं मिलता है, अच्छे आप सम्मान भी मिलता है, एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं, बहुत चीज़ें आप पा भी लेते हैं, अचीव भी कर लेते हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी ये चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो उल्टा काम करने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप एकदम कहते हैं ना कि अपने एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तब काम बिगड़ने लगते हैं। और ये हुआ है आपके साथ, आपके काम बिगड़ने लगे हैं, आप कहीं एकदम चीज़ें ऐसी होती है कि आपको जो टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, पर नहीं, आप उससे आगे बढ़ कर के काम करने लगती हैं, गुस्सा आ जाती, नाराज़गी आ जाती, पेशेंस ख़त्म हो जाता है, हाँ ऐसे इम्पल्सिव हो जाते एकदम। तो वो चीज़ें अब आपकी क्या होगी, यहाँ से ख़त्म होगी, और एक नया ये मौका मिल रहा है, ये आपके पास ऐसा कोई हो सकता, ऑफ़र आ जाए, कोई ऐसा काम आ जाए, कोई ऐसी जॉब आ जाए, कोई ऐसी बिज़नेस आप कर लो, या उसके बारे में प्लानिंग करने लगो, या फिर आपको कोई ऐसा सलाह दे दे, या फिर आप जो कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस अब आने वाले टाइम पर ये मिल रही है, ये मौका तो मिल रहा है आप में से सभी के लिए है गाइस, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपने अस्तित्व से भी जुड़ेंगे, मतलब जैसे होता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। आज आप 11/11 मतलब 11 तारीख, आप ये चीज़ ऐसा होगा कि आपकी कनेक्शन जो रहेगा ना, आप कितने भी बिजी क्यों ना रहें, लेकिन ईश्वर से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप जुड़ेंगे, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप पाने की कोशिश करोगे। आप पाने की कोशिश नहीं भी करोगे तो आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बैठी हुई है, वो ईश्वरीय तत्व बैठा हुआ है कि आपको वहाँ ले जा कर के खड़ा कर देगी कि यार आज के दिन तो कम से कम ऊपर वाले को याद कर ले, या तेरे को कुछ देना है उनको जो इतने समय से मांग रहा था या मांग रही थी, वो टाइम आ गया है। आपको याद कराया जाएगा, तो आप क्या करोगे, देखने लगोगे, सुनने लगोगे, हो सकता है किसी मंदिर के सामने से निकल जाओ, हो सकता है कि मन हो जाए भजन सुन लिया जाए, हो सकता है कि मन
मन करे कि आरती कर लिया जाए। हो सकता है कि आप किसी क्या कहते हैं प्रवचन देने वाले व्यक्ति को कुछ सुन लें, या कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए, या चले जाए, या फिर पूजा पाठ में शामिल हो जाएं, या खूब ज़्यादा आप आध्यात्मिक तौर पर उस कॉस्मिक एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए आप अपनी तरीके से कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं। ये होगा, ये होगा, ये कन्फर्म है। नहीं भी जानते हो तो भी आपको ऊपर वाला करवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको कुछ देना ही देना है जो आप लंबे समय से मांग रहे थे, बड़ी शिद्दत के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी ऑरा के साथ। तो यह तो आपको मिलना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको समझना है। दूसरा यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इमेजिन की थी, वो चीज़ें यहाँ पर देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर आप डायरी है, लिख रहे हैं, और आप कैसे कर रहे हैं, एक कहते हैं ना, एक उसमें बैठे हुए हैं, हवा में झूलते हुए, जैसा स्टूल या कुछ ऐसा वो रहता है, उसमें बैठे हुए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखिए, डॉलर साइन बना हुआ है, यहाँ पर क्राउन, यहाँ पर आप देखिए हॉर्स है, यहाँ पर एक पैलेस, मकान, घर, यहाँ ग्रीनरी, फ्लावर्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डस्ट आ रही, स्टार डस्ट आ रही है, यहाँ पर बर्ड्स, यहाँ रिंग आ रही है। इसका मतलब है कि आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं अपनी मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, या आपको गिफ्ट मिलेगा, या फिर आप किसी बंधन में बंधने वाले हैं। यहाँ पर हार्ट्स बने हुए हैं, यानी आपकी लाइफ में जो बंदा या बंदी आया है वो आपसे कनेक्ट करेगा, आपको वो कहते हैं ना, आपकी वो विश, वो इच्छा पूरी करेगा, जो कि सोलमेट टाइप का होगा। दूसरा यहाँ पर ये फिश देख रहे हैं, ये पवित्रता का वो होती है। तो ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पवित्र चीज़ें, कुछ ऐसी मतलब ऐसी चीज़ लाएगी जो आपको कहते हैं ना खुशी देगी। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे मनी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको वो मिलने वाला होगा। कोई ज़मीन या मकान आप ऐसे कर रहे हैं, या तो मिल गया, बनाया है, या उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ें हो रही है। यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही हैं, मतलब ब्रह्मांड खुद आपको देना है। आपको कोई अच्छी पोस्ट, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छी बिजनेस मिलने, उसमें और प्रोग्रेस होने वाली है। स्पिरिचुअल वे पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आप कुछ लिख करके मन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट किया, आपने मैनिफेस्टेशन की है, चाहे वाटर की हो, चाहे फायर की हो, चाहे एयर की हो, किसी भी तरीके से, बहुत तरीके से होती है। तो यहाँ आप करते हो तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है गाइस। यहाँ कन्फर्म 101% कन्फर्म है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको खुश हो जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आ रहा है कि आपको क्या देकर जाएगा 11/11 का पोर्टल। तो बहुत सारे अनुष्ठान, आप में से ऐसे लोग हैं जो बहुत आध्यात्मिक रूप से जागृत है, तो आप अनुष्ठान कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। आपकी लाइफ से ये जो टावर मूवमेंट है वो पूरी तरीके से चला जा रहा है। जो आर्थिक स्थिति का या पेंटिकल्स का ये रिलेशन की जद्दोजहद थी, जहाँ पर आप बहुत परेशान हो रहे थे, उसमें ऊपर नीचे ऐसे चल रहा था, वो चीज़ें स्थिर हो जाएंगी और आपको सामने से पिक्चर दिखेगी और चीज़ें मिलेगी, या फिर आपका रास्ता खुल जाएगा कि भाई ये नहीं, अभी तक तुम ये जो कर रहे थे, सोच रहे थे या पा रहे थे, ये गलत था, यहाँ से इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से आपको जाना बिल्कुल, और उसमें आप सक्सेस हो गए। कन्फर्म है, कन्फर्म है। फैमिली लाइफ में जो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कत चल रही थी, वो भी सॉल्व होते हुए दिख रही है। यहाँ पर आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो यस, मैंने बोला ना कि जैसे अबंडेंस के लिए सोच रहे हैं। दूसरा शादीशुदा महिलाएं हैं तो कंसीव करने का सोच रही हैं, तो यस, या तो बेबी आने वाला है या फिर कंसीव आप कर रहे हो। और भी इसमें चीज़ें हैं कि आपकी क्रिएटिविटी अलग लेवल की जा रही है, बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके पास पावर नहीं है, अब आप अपने पावर में आओगे। जैसे फैमिली के बीच में है और आपको वो राइट्स नहीं है, दूसरों को है बट आपको नहीं है, तो अब ऐसी चीज़ों में चेंज और परिवर्तन आ जाएगा। मतलब ये सारे पावर जो है, आप जो अभी नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें अपने आप चल करके आएंगी। वो राइट आपको पावर मिलेगा जहाँ पर आप खुल करके अपने हिसाब से करो, क्योंकि ये जो बंदी होती है ना, इसको तो ऊपर वाला खुद दे करके भेजता है, इससे कोई छुड़ा नहीं सकता। कोई भले ही आपको राइट आपका ना दे, हो सकता वो टाइम, डिवाइन टाइम ना हो, सही समय ना हो, आपका सही कर्मा ना हो, तो ना मिल रहा हो, बट अब वो टाइम आ गया जब आपके साथ ही चीज़ें होंगी, जहाँ पर आपको खुद फील होगा यार बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसा आत्म जागरूकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, जैसे मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, और सोच आपकी बढ़ जाएगी।
इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ जो आपकी पावर और एनर्जी है वो मर्ज हो रही है। मतलब जैसे होता है ना, आप अर्थ तत्व से बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे, जो रूट से जुड़ना, जड़ों से जुड़ना। अभी आपका नॉलेज अगर कम था तो नॉलेज बढ़ेगा आध्यात्मिकता की ओर, और गहरा वाला, ऐसा वैसा वाला नहीं आपको। मतलब जो भी नॉलेज मिलेगी वो रूट से मिलेगी, गहरी वाली मिलेगी, जिसको और अपने आप मिलेगी। ठीक है, आप ना उसको पाना चाहो लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ठीक है, आपके अंदर विचार ऐसे आ जाएंगे, आप ऐसे काम कर जाओगे जब आपको एहसास हो जाए कि मैंने ये काम किया इसलिए मेरा ये काम बना। मतलब आपका कहीं एक विश्वास जमने वाला है, एक सॉलिड वे पर वर्क करने वाले बंदे या बंदी बनोगे। ठीक है, और आप के अंदर जो एक स्किल थी, जो आप इतने ब्रेव हैं, कि इतने क्लेवर हैं कि सब चीज़ों को कर ले जाते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि आप, हो सकता है अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट ना समझते हो, तो या फिर आप किसी के जजमेंट पर बैठे रहते थे अभी तक कि यार ईश्वर करे, यानी कुछ लोगों के, आसपास के लोगों के होने का, कि इनके ये अगर बोलेंगे तो होगा, अगर इनसे बोलेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी। वो जो चालाकी थी आपके अंदर, जो एक हिम्मत और साहस था, जो स्किल थी, वो कहीं दब जाती थी। अब वो क्लियर आपको अपने आप ही मिलेगी, खुद करोगे। और एक ऐसी आपके अंदर कम्युनिकेशन आ जाएगी जहाँ पर बहुत शार्प होगी। जब आप पहले बोल नहीं पाते थे, अभी आप बोल पाओगे, और जो बोलोगे सॉलिड बोलोगे, और जो बोलोगे सामने वाला सॉलिड वे पर सुनेगा, उस पर एक्शन रिएक्शन करेगा, और जो पॉजिटिव होगा आपको समझेंगे। अभी तक आपको कोई समझने तैयार नहीं था, आपको कोई सुनने तैयार नहीं था, आपकी चीज़ों पर यकीन करने तैयार नहीं था, क्योंकि दुश्मन है, ऐसे लोग हैं। बट अब ये चीज़ें पलटने वाली हैं। ठीक है, तो ये बहुत आपके लिए समझना होगा, ये आपको फील होगा, एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रीडिंग आप देख रहे हो ना, ये आपको फील होगा, आपको एहसास होगा। आप उस पर वर्क करोगे तो 100% ये चीज़ें आपके साथ जाएंगी। एक ऐसी रिलेशन, एक ऐसा रिश्ता आपको मिल सकता है जो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। गाइस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं रिश्ते में टूटन फूटन, ओल्ड पैटर्न में कहीं अटैचमेंट हो सकता है। कोई रिश्ते ने दुख दर्द दिया हो, कुछ लोगों ने दुख दर्द हुआ हो, कोई रिश्ता छूटा हो, या फिर न्यू साइकिल आपकी लाइफ में आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो यहाँ पर ये जो रानी बैठी हुई है ना, वो यही बोलती है कि अब आपको ऐसा लव, ऐसा प्यार मिलेगा जो कहते हैं ना मदरली टच वाला होता है, माँ का टच जो होता है ना, प्यार, चाहे आप बंदे हो चाहे बंदे हो, आपको ऐसा पार्टनर, ऐसा बंदा, ऐसा बंदी, इतना समझने वाला, इतना अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, या आ चुका है, कि वो कहते हैं ना बहुत एक जेंटल वे पर आपको ऐसी मतलब खुशियाँ दे देगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे यार कि क्या करा, क्या करे। इतना ही समझने वाला इंसान मिलेगा, जो अभी तक जितने लोगों ने आपको समझा नहीं है, अभी आपके आसपास ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी कि समझेंगे लोग। आपके अंदर की जो खुशी है ना वो खुल करके आएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत केयर करेंगे आपके पार्टनर। आप चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, उनमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको चेंज कर रही है, परिवर्तित कर रही है। कोई किसी को आप खींच रहे हो, इमोशनली कहते हैं ना स्टेबल होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो कि अभी अनहैप्पी थे, वो हैप्पीनेस आपके पास कहीं से तो घूम फिर करके यूनिवर्स आपके पास भेज रहे हैं। ठीक, आपने उसको अट्रैक्ट किया, जिस चीज़ के लिए भी आपने मैनिफेस्टेशन की है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके मन में, दिल में कहीं छुपी चीज़ है, अरदास एक लगी हुई थी ईश्वर से कि यार प्रभु कुछ तो कर दो, कैसे भी तो कर दो, तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वो फीलिंग जो कहते हैं ना एक इनर, अंदर की खुशी, बाहर से आप तो किसी के सामने हंस कर दिखा दोगे कि यस हम हंस रहे हैं तो खुश हैं, लेकिन आपको अंदर से संतुष्टि होगी, सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, आप खुद अपने में खुश हो जाओगे, और आपको लगेगा मैं अपनी दुनिया सजा लूँ, अपने आप को सजा लूँ, अपनी केयर करूँ, अपने आप से प्यार करोगे, है ना। को डिपेंडेंसी है वो कहीं ख़त्म हो जाएगी। ये जो आप रूठे रूठे से, बुझे बुझे से, दुखी हुए से, ये रोए हुए से, पत कहते हैं ना कि अनमना सा घूम रहा है इंसान, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी, अंदर की खुशी अब आपको अंदर से दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है।
आपका ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और आज के दिन अगर आप फिर से ऐसी कुछ इच्छाओं को लेकर अगर मैनिफेस्ट करते हो तो ये पोर्टल आपको आने वाले टाइम पर चीज़ें देता है, मिलेगी, और आने वाले टाइम पे ये मिलेगी, कंफर्म है। ये फील करोगे, एहसास करोगे, सामने से दिखेगी, ठीक है। आत्म जागरूकता, अपने अंदर की चीज़ों को आप जागृत करोगे कि हाँ भाई, ध्यान को हो सकता है जो मेडिटेशन करता हो मेडिटेशन को बढ़ा दे, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप अपने मेडिटेट करते हो और उस चीज़ में आप और आगे जाओगे। ये पावर, ये एनर्जी आपके साथ इकट्ठी आएगी, ये साहस, करेज, जैसा कि मैंने बोला ना कि आपको सही हो गलत 3D वर्ल्ड और आपके अंदर की जो सच्चाई है आप उसको समझाओगे, बाहर की दुनिया और अपनी दुनिया को आपको ये समझ में अब आने लगेगा क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है। कल तक जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे थे अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम भागना बंद करेंगे तो चीज़ें मेरी ओर आएंगी, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, अपने अंदर वर्क करनी है। ये पावर, ये हिम्मत, ये साहस आप में से आएगा। और हो सकता है रिलेशन में आप लोगों ने ऐसा किया, कोई स्टैंड लिया हो, आप अपने पावर में, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हो, पीछे छोड़ दिया कि भाई जब अभी बहुत इंतज़ार कर लिया, जाने दो। इंतज़ार की भी इंतज़ार की है मेरे यार की, अच्छा ऐसा कुछ है, वो सॉन्ग है। तो बस वही चीज़ आपका दिख रहा है, रिलेशन में भी चीज़ ऐसी दिख रही है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, ठीक है। या तो कोई नया आएगा आपको पूरी ज़िंदगी संवार देगा, दूसरा ये है कि अब इंतज़ार से आगे बढ़ करके आप अपनी बाउंड्री सेट करके यहाँ पर बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं कि अरे भाई अभी तो बहुत हो गया, ठीक है। अपने अस्तित्व से जुड़ोगे, अपनी चीज़ों को, जो अभी इंतज़ार था वो चीज़ों को अब आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग, नए लोग भी जुड़ेंगे जहाँ आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे गाइस। क्लियर है, क्लियर। सेटिस्फैक्शन तो बहुत ज़्यादा होगी, काइंडनेस भी आपके अंदर बढ़ेगी, मतलब दयालुता जो अभी तक नहीं थी, कहीं हिस्से में का जो रूखापन था वो आपके अंदर आएगी और ये यूनिवर्स ही देंगे, आपके हार्ट चक्र को इतना एक्टिव कर देंगे, इतना जागृत कर देंगे कि आपको ना बहुत मतलब दिल से आत्मा से, दिल से आप चीज़ों को फील कर पाओगे, दूसरों के दुख को, दर्द को, चीज़ों को। ये करते थे पहले भी, बट अभी एक नई एनर्जी के साथ जहाँ बैलेंस होगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ सही कहाँ गलत। सेलिब्रेट करोगे, जॉय करोगे, मतलब कहते हैं ना एक हारमोनी लाइफ में आ जाना। ये कितना रिलैक्स होकर के बैठा, इसके पास कप लोग ले करके बैठ के आए। पर पहले ये चीज़ आपके पास कोई नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आता भी था तो धोखा दे के चले जाना, 4 लात मार के निकल जाना, या फिर 4 बातें सुना करके चला जाना। कोई भी हो, चाहे रिलेशन में हो, रिलेटिव हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, कोई भी हो, दुनिया को कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, जॉब प्लेस आपकी। बट अब ये चीज़ें रिवर्स होकर के आएंगी कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे। आप दुखी हो तो भाई क्यों हो पूछेंगे, आपके फेस को रीड करेंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ भाई अभी तो है, कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। पहले तो हर अच्छा आपको बुराई करके चला जा रहा था। आपकी रिलेशनशिप न्यू तरीके से एक बनेगी, जो जिसको कहते हैं ना कि बहुत आपके अंदर एक्शन लेने का भी मन करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये नृत्य कर रही हैं राधिकाएं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 4 ऑफ वॉन्ड में ऐसी चीज़ें परिवर्तन आएगा जहां आपको लगेगा, फील होगा कि यह सब लाइफ में चेंज आया, पॉजिटिव आया है। यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी, क्यों नहीं हो रहा था इतने समय तक। आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि जो इतना बदलाव मेरे अंदर या मेरे जीवन में, मेरी एनर्जी में आ रहा है। तो मौके तो आपके पास एक नहीं, कई तरह के आ रहे हैं और कई तरह से चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज और बदलाव को लेकर के आ रही है। ये देखो, हो सकता है कि आप बहुत ध्यान के माध्यम से कुछ अपनी विशेष को पूरा करें इस दिन। हो सकता है अपने इरादे, इंटेंशन को सेट करके आप करें, ठीक है, मैनिफेस्ट करें, या जागृत अवस्था में करें, चलते फिरते। जैसे होता है कि भाई हम जा करके अपने गार्डन में बैठ गए, वहाँ पर ईश्वर से बैठे मन से बातें कर रहे हैं, कुछ उनसे मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने अपने तरीके होते हैं मैनिफेस्ट करने के, ठीक है। ये जो आपने पहले किया है, कन्फर्म है पहले किया है, तो ये अब पूरा हो रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम पर ये चीज़ें आपकी बदल रही है, चेंज हो रही है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये देखो तो सही कितने लोग आ रहे हैं आपके पास।
अच्छे दोस्त लोग भी आएंगे, अच्छे रिश्ते भी आएंगे, अच्छा पार्टनर भी आएगा, अच्छा लवर भी आएगा, अच्छा पति भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर बदलाव आता हुआ दिख रहा है। स्ट्रगल आपकी लाइफ से कहीं तो जाता हुआ दिख रहा है। ये 11-11 का जो गेट होता है ना, द गार्डन एंड द गेट, देख रहे हैं आप इस गेट के पास खड़े हो, बस अब इसके अंदर जाना ही है। और कितनी खुशी के साथ खड़े हो। देखो यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पे बर्ड है, खुशनुमा माहौल है, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर फ्लावर्स है, यहाँ पर खुद एक बास्केट, फ्लावर का बास्केट लेकर के बुक्के टाइप का लग रहा है मुझे, लेकर के खड़े, बट गेट के पास खड़ी है। तो ये इस गेट के अंदर एंट्री आपकी हो रही। जब इसमें आप जाओगे ना, तो एक कहते ना हेवन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपको लगेगा कि यार स्वर्ग क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं। शांति किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। खुशी किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। एकांतता किसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत कामली शांत होकर के इंसान बैठता है और अपने आप को ढूंढता है। गुड लक किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। जब आप इस जगह में जाओगे, दैवी ऊर्जा कैसी होती है आप इसको फील कर पाओगे, इस दिव्यता से जुड़ पाओगे। इंटेंशन आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ बहुत अभी तक जो आप इंटेंशन डालते थे डगमगाती हुई कि शायद ये कर देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा पता नहीं क्या होगा, ये जो चीज़ें है ना, अब आपको बिल्कुल क्लियर इंटेंशन आ जाएगी। आपकी इच्छाएं जो आप अपनी विशेष हैं वो उसको क्लियर प्रकट कर पाओगे और उसको अपने पास ला पाओगे। ठीक है, कहीं भी अगर आपको 11-11 दिखता है या दिख रहा है, कुछ समय से दिख रहा होगा, कन्फर्म है कुछ समय से दिख रहा है, इसका मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हो। पहली बात, आपकी कोई ना कोई चेंज, परिवर्तन आ रहा है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपने करके रखी थी वो अब पूरा होगा। इन चीज़ों का खात्मा हो रहा है, इसका खात्मा हो रहा है। बहुत लंबे समय से ऐसी चीज़ों के बहलावे में नहीं आ रहे। अब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है और चीज़ों को आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली बोला जाए तो आपको यूनिवर्स ला करके देगा ये द वर्ल्ड, ये एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है, आप कहीं भी है, कैसे भी है, किसी भी तरीके से है, तो 11-11 अगर आपको दिख रहा है, दिखता है, तो अपने आप को थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट शांत करिए, 1 सेकंड 2 सेकंड, कहीं रास्ते में भी चल रहे तो अपने आप को सांसों को मतलब कहते हैं ना, शांतिपूर्वक ठहराव में लाना है, शांत करना है। फिर वो आपको जो चाहिए है उस विश पर फोकस करना है। कि जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि यार मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, अच्छी जॉब चाहिए मुझे, जॉब, तो आपको गहरी सांस लेना है, शांति में रहना, चलते चलते ही सही अपने आप को ठहराव में लाना है और फिर बोलना है कि 11-11 दिखता है कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, मेरे को एक अच्छा, मतलब अपने मन माफिक एक जॉब मिलना चाहिए, मुझे जॉब मिल चुकी है। आप जब ये अपनी एनर्जी को, अपनी इस चीज़ को आप जैसे ही बोलते हैं 11-11 देखने के बाद और ग्रेटिट्यूड पे करते हो, थैंक्स देते हो, लोगों को, आसपास के लोगों को खुश करते हो, ईश्वर को के प्रति नतमस्तक होते हैं और अपनी इच्छा को, विश को रखते हो, तो आने वाले टाइम पर ये होगा। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए आ रहा है कि अपने विजडम को सुनना है, जो आपके अंदर है ना, उसको ध्यान से सुनना है। ये देख रहे हैं क्रो है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप सुनने की कोशिश करिए। क्या है, कॉस्मिक एनर्जी बोल रही है कि तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे सुनो, मेरी गहराइयों के साथ मेरे से कनेक्शन बनाओ, तुम्हें कुछ देने वाला हूँ। तो ऊपर वाला तभी देता है जब आप मांगते हैं। ठीक है, जब आप मांगेंगे, 1 बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, 3 बार मांगेंगे, तो ऊपर वाला सुन रहा होता है। इंसान तो ना सुनेगा, आपको हटा देगा, साइड में कर देगा। इसकी आदत तो मांगने की है, मांगना है ये। ठीक है, मांगते रहने का है। लेकिन जब आप ऊपर वाले से अपना पिता समझकर, परम पिता परमेश्वर समझकर आप मांगते हो, तो पिता तो देता ही है, पिता तो सुनता ही है, पिघल जाता है, कभी ना कभी तो पिघलेगा, कितना भी दुष्ट पिता क्यों ना हो। हम कहते नहीं भी दे रहा है ना, तो उस ऐसे आपके पास ऐसे रिश्ते आ जाएंगे, ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जहाँ पर वो आपको देने की स्थिति में आ जाएंगे या दिलवाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंज और परिवर्तन को ला रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड भी बैठा हुआ है। तो पैशन तो है, बस लीड करने की ज़रूरत है। एक नेचुरली आपके अंदर वो पावर है कि आप
किसी भी चीज़ को गेन कर सकते हो, इतनी शक्ति है, तो फिर क्यों ना करो, ये ऊर्जा को क्यों नहीं ले लेते हो अपने ऊपर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिया है, यहाँ पर आपने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास है, ये कुछ सपने हैं, विशेष हैं जो आपने लिख करके या ब्रह्मांड में भेजी हैं जो पूरी होने वाली है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 1111 पोर्टल का यूज़ करना, वो क्या होता है, उसके बारे में आपको कैसे करना है, किस तरीके से यूज़ करने हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग करते हैं तो वो तो जानते ही है, बट उनको एक नया वे और भी मिल जाएगा। आप अपने तरीके से, जैसे भी आप अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, जिस तरीके से भी कनेक्ट होते हैं, जिस भी आप पंथ से हैं, ठीक है, आप करें, आप करें। अब ये सनातन में तो यही बताया गया भाई, मेडिटेशन करते हैं हम लोग ईश्वर से जुड़ने के लिए, भक्ति भाव से वो करते हैं, तो बस आपको वही करना है। अलग क्या करना है, डेली आप अब ईश्वर से एक आत्म होते हैं तो वैसे ही होना, वैसे ही अपनी इच्छाओं को डालना, वैसे ही आपको अपनी अरदास लगानी है, अपनी इच्छाओं को बोलना है। कुछ नया नहीं होता है तो वही चीज़, बस ये है कि आपके सामने बोल करके एक ऐसे बड़े रूप में ला दिया जाता है 1111। उस दिन तो सब लोग वैसे भी आधा भारत क्या पूरा भारत पूजा करेगा उस दिन एकादशी है ना शायद, हाँ, तो वो तो दिन ही है हमारे क्या कहते हैं, जगत परम पिता परमेश्वर का दिन ही है, जहाँ हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो वो तो हमको ब्रह्मांड की ऊर्जा ऑलरेडी वैसे ही मिलेगी, और हम वहाँ उनकी ऊर्जा के नीचे बैठे होंगे, उनको याद कर रहे होंगे, उनको दिया लगा रहे होंगे, उनकी आराधना कर रहे होंगे, उनकी स्तुति कर रहे होंगे। तो बस वही है, वही तो करना है, कुछ अलग तो करना नहीं, कुछ चीज़ तो होनी नहीं है। बस आपको बता दिया कि इस गेट में घुसने का प्रयास करो, जो नहीं जानता उस दिन करो। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग।